मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी से तुलसीदास जी बुद्धि की याचना कर रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शरीर बुद्धिहीन है, अतः बुद्धि के भंडार हनुमान, बल के भंडार और विद्या के भंडार हैं। इसलिए गोस्वामी जी हनुमान जी से तीनों चीज़ों की याचना करते हैं। बल के साथ बुद्धि का प्रयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि नहीं लगाई और बल लगा दिया तो दो ही जगह जाओगे, जेल या अस्पताल। राक्षस बलवान तो थे किंतु बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए हनुमान ने सबको हरा दिया। बल और बुद्धि के साथ साथ विद्या भी होनी बहुत जरूरी है। हनुमान जी में विद्या है, इसीलिए हमेशा विनम्र रहते हैं और सदैव प्रभु के चरणों के पास बैठे रहते हैं। यह विद्या सविमुक्त है। विद्या वही है जो हमें संसार से मोक्ष दिला दे। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बरसहि जलधि भूमि नियराए, जथा नमय बुद्धि विद्या पाए। जैसे जब बादल जल से पूर्ण हो जाते हैं तब वो पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जब बुद्धिमानों में विद्या आ जाती है तो विनम्र हो जाते हैं। अब तुलसी बाबा कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमें बुद्धि, बल और विद्या प्रदान करने के बाद हमारे अंदर जो क्लेश और विकार हैं इनको आप हर लीजिए। हरहु कलेश विकार। हे प्रभु, बल बुद्धि विद्या के साथ साथ हमारे क्लेश और विकारों को हर लें, क्योंकि ये विकार और क्लेश ये हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम इनको अपने से निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप ही हमारे अंदर से इनको हर लें। क्लेश क्या क्या है? राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता और अविनिवेश। शास्त्र के अनुसार ये 5 क्लेश हैं और इन 5 क्लेशों को तुलसी बाबा कहते हैं कि हनुमान जी इन्हें हर लीजिए। अविद्या क्या है? संसार की वस्तुओं को अपना मानना ही अविद्या है। अस्मिता, जो हमें प्राप्त है उसका अभिमान, अस्मिता। देने वाले को हम भूल जाते हैं और अपना मान करके अभिमान करने लगते हैं। राग, संसार की वस्तुओं में मन लग जाना, ये राग है। द्वेष, जिन वस्तुओं से हमें दुख मिलता है वह द्वेष है। और अभिनिवेश, सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी जीने की सदैव कामना बनी रहती है, ये अभिनिवेश है। विद्या होगी तो अविद्या नहीं होगी, विनम्रता होगी तो अस्मिता नहीं होगी, वैराग्य होगा तो अविनिवेश नहीं होगा, और ज्ञान और वैराग्य होंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। ये हमारे थे क्लेश, और विकार हमारे अंदर 6 रहते हैं हमेशा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
मोह क्या है? मोह माने अटक जाना, एक ही स्थान पर रुक जाना। जीव चलता रहे वही ठीक है, और अटक गया जानो मोह में फंस गया। देखो, गुलाब की मूल में भौरा अटका ही रहा। गुलाब के फूल झड़ गए, पत्तियां सूख गईं, लेकिन भौरा हटा नहीं। वो कहता है कि यही आशा अटक्यो रहो अली गुलाब की मूल, हुई है फिर वसंत ऋतु इन डारन वही फूल। अब देखिए भौरा कितना मोह में फंसा हुआ है। एक भौरा कमल के फूल में बैठा रहा, सूर्य अस्त हो गया, फूल बंद हो गया, फिर भी भौरा उसी में बंद हो गया। किसी ने पूछा कि तुम तो काष्ठ को भी चीर देते हो, तो इस कोमल फूल को चीर कर बाहर क्यों नहीं निकल आते? भौरा कहता है कि प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होगा, कमल खिलेगा, तब हम पुनः इसके पराग का आनंद लेंगे। किंतु ये समय नहीं आ पाया। हाथी ने उस कमल की नाल को उखाड़ करके खा लिया, और वो भौरे के जीवन का अंत हो गया। कहा गया है, अहो मोह महिमा बलवाना। अतः ये जीव भी अटका रहता है संसार में, और काल कलवित हो जाता है, काल कबलित हो जाता है। मद क्या है? मद माने अभिमान। देखो, मिली हुई चीजों पर जब ध्यान जाता है तब अभिमान आता है, और जब देने वाले पर ध्यान जाता है तब अभिमान चला जाता है। अगर हम सोचते हैं ये चीजें हमारी हैं तो हमें अभिमान होना स्वाभाविक है, किंतु जब हम ये सोचते हैं कि ये चीजें हमारी नहीं हैं, ये तो परमात्मा ने हमको दी हैं, देने वाले पर ध्यान जाता है, तब हमारा अभिमान चला जाता है। मत्सर ईर्षा को कहते हैं। अपने सुख से लोग सुखी नहीं होते जितना दूसरों के दुख से सुखी होते हैं। ईर्षा हमेशा हृदय के अंदर रहती है, और जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है उसी की टांग खींचती है। ये व्यक्ति को सुख से रहने नहीं देती। लोभ, दूसरे का हमको मिल जाए, ये लालच है, किंतु दूसरे का मिले या न मिले हमारा हमसे न जाए, ये लोभ है। काम, कोई न कोई इच्छा बनी ही रहती है। ये मन में कामना कभी समाप्त नहीं होती। यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाता है, और यदि कामना पूरी ना हुई तो क्रोध आ जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्रोध। जाने के बाद भी हम जिससे मुक्त न हो पाए, ये माया है, और ये बिना भजन के दूर नहीं होती है। कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। हे हनुमान, हमें तो क्लेश और विकारों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम तो क्लेश और विकारों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अतः आप उन्हें जबरदस्ती हल लीजिए। भजन क्या है? ये माया तेरी कहा है कि ये जीव जो है वो इन्हीं विकारों में और क्लेशों में जूझता रहता है, और उसका अंत हो जाता है इन्हीं कष्टों में गुजरते गुजरते। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने हनुमान से प्रार्थना की है कि हे हनुमान, हमारे ये 5 विकार, 5 क्लेश और 6 विकारों को आप दूर करें। अगली चौपाई में कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्यहु लोक उजागर। चालीसा की पहली चौपाई है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो।
क्योंकि आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हनुमान जी ज्ञान के भंडार हैं। हनुमान ने ज्ञान पाया कहाँ से? अपने गुरुदेव से, कि बिनु गुरु मिले कि ज्ञान। हनुमान के गुरु सूर्य भगवान हैं, जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं। हनुमान जी जब थोड़े बड़े हुए तो सूर्य भगवान के पास गए और कहा, हमें विद्या प्रदान करने की कृपा करें। तो हनुमान जी के चरित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ज्ञान पाना हो तो गुरुदेव की शरण में अवश्य जाएं। सियावर रामचंद्र की जय।